अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज वालेकुम का सलाम। लेक्चर। अच्छा, जो प्रीवियसली हम स्टडी कर रहे थे ना, वो पीआई कंट्रोलर के ऊपर था। यानी कि उसमें हमने इंटीग्रल पार्ट इन्वॉल्व किया था। जैसे हम पीआईडी कंट्रोलर के अंदर प्रोपोर्शनल लेते हैं और फिर एरर की जो है वो इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो वो पीआई के कंपोनेंट हमने देखा था। और फिर पीआई जो होता है उसमें बेसिकली आप ओरिजिन पे पोल चाह रहे होते हैं, जिसको आप प्योर पीआई कहते हैं, जो आइडियल बेसिकली आपके पास। लेकिन जब आप बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर पोल नहीं लेते थे और ओरिजिन के करीब करीब पोल था, तो उसी चीज़ को आप लैग कंपनसेटर का नाम दे रहे थे। वही सारा फिनोमिना था। और उसमें जिस चीज़ को हमने स्टडी किया था कि जो आपका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होती है या एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो पीआई कंट्रोलर आपकी हेल्प कर रहा था, उसके अंदर ट्रांजिएंट रिस्पांस को हमने डिस्कस नहीं किया था। पीआई आपकी स्टेडी स्टेट एरर की सेंस में हेल्प आउट कर रहा था। और आपने उसमें ये स्टडी किया था कि अगर आप ओरिजिन पे रख लेते हैं तो ओवरऑल 100% आपके पास एरर्स जो है उनको वो ज़ीरो कर देता है, क्योंकि आप सिस्टम की टाइप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। फिर 7 चैप्टर से थोड़ा बहुत रेफरेंस मैंने आपको दिया था इस बात को समझाने के लिए। और अगर आप बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर पोल को नहीं लेते और ओरिजिन के करीब रखते हैं पोल को, तो फिर वो एग्जैक्ट ज़ीरो तो नहीं करता एरर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। कोई फाइनाइट टाइप का कोई ना कोई एरर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है। और पोल की वजह से, अगर आप पोल ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर आपके पास जो रिस्पॉन्स है या जो रूट लोकस है उस पे पॉइंट अगर रूट लोकस पे नहीं आ रहा, तो उस सेंस में आप उसके करीब एक ज़ीरो भी ऐड कर लेते थे, ताकि वो पोल और ज़ीरो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकें जब आपने एंगल लेना होता है या मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना होता है। फिर हमने एक एग्जांपल में ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक सर्टन टाइप के आपको एरर्स रिक्वायर हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, ज़ीरो कहाँ पे होगा, पोल कहाँ पे होगा। और फिर एट द एंड हमने टेबल भी देखा था। तो दैट वाज समरी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस को जो है ना वो बेहतर करना है। ये शायद असफर ने क्वेश्चन भी किया था, माइट भी वहाँ पर। हेलो। सर आवाज आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, वो आवाज नहीं आ सेशन टाइम आउट हो गया था, इस वजह से आवाज़ नहीं आई आपको। ओके। अच्छा, तो अभी जो है वो बेसिकली हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस पे बात करनी है। ट्रांजिएंट रिस्पांस जो इम्प्रूव सर होगा। स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, अच्छा, ट्रांजिएंट रिस्पांस को जो आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। ठीक है। और डेरिवेटिव के सेंस में आपको पता है कि साथ में एस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन के साथ। ठीक है। और अगर आप ये डेरिवेटिव जो है इसको अगर प्योर डेरिवेटिव नहीं लेना चाह रहे, ज़ीरो के ऊपर एग्जैक्टली ज़ीरो को नहीं लेना चाह रहे, यानी कैसे भी हो सकता है कि ज़ीरो आपके पास -1 पे पड़ी हो, या एक जो ज़ीरो है वो -2 पे पड़ी हो, और एक सेंस में ये है कि वो ज़ीरो बिल्कुल ओरिजिन पे पड़ी हो। तो अगर बिल्कुल ओरिजिन पे है या प्योर आप डेरिवेटिव यूज़ करें तो वो आइडियल की सेंस में, और अगर आप ओरिजिन के करीब करीब ले रहे हैं तो वो एक एक डिफरेंट टेक्निक है। ये नहीं कि वो प्योरली आइडियल नहीं है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर पोल बिल्कुल ओरिजिन पे है तो उसको आप आइडियल कंसिडर करें, और अगर उसके करीब करीब है तो वो फिर आइडियल नहीं, उसको आप कह रहे थे, आप उसको लैग कंपनसेटर के तौर पे कह रहे थे। तो चलें ओवरऑल इसका भी डिस्कस करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हम स्टेडी स्टेट एरर्स को रिमूव कर रहे थे,
और यहाँ पर हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को बेहतर करेंगे। तो यही बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। लेट से आपको सीपी भी अगर मिली हुई थी तो यही दो चीज़ें होती हैं जिसको आप एनालाइज भी करते हैं, और अगर डिज़ाइन करना है तो इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन भी आप करते हैं। सेटलिंग, राइज, पीक, परसेंटेज ओवरशूट, ये चीज़ें एक एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ आपके पास स्टेडी स्टेट एरर्स होते हैं। तो यही वो स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उसको एनालाइज करते वक्त भी आप यही चीज़ें चेक करते रहो। अगर खुद से कोई सिस्टम बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो फिर भी आपके जहन में यही डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो यही बेसिकली मेन चीज़ें हैं कि प्रीवियस में हमने एरर्स को स्टडी कर लिया, अभी ट्रांजिएंट रिस्पांस को देख लेते हैं। तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स को जो सॉल्व किया था ना, उसको अगर आप देखें, we have solved the problem of improving the steady state errors without affecting the transient response। उसमें प्रीवियसली हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस को कोई ख़ास डिस्कस नहीं किया, और ना ही कोई उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था जब आपने पीआई यूज़ किया था। लेट्स नाउ इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पांस इटसेल्फ। अब हमने बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पांस पर ही बात करनी है। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस को अगर आपने बेहतर करना है तो दो वेज़ हैं आपके पास इम्प्रूव करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे दो वेज़ थे कि एक आप पोल को ओरिजिन पे रख लें और एक ओरिजिन के करीब रख लें। यानी कि अगर ओरिजिन पे बिल्कुल रख रहे हैं तो एक्टिव आपको साथ में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, और अगर ओरिजिन से थोड़ा अवे रख रहे हैं तो पैसिव करनी पड़ती थी। सो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि आपको एक डिज़ायरेबल परसेंटेज ओवरशूट जो कि बताई होती है ज़ीटा या परसेंटेज ओवरशूट, वो उसके अंदर रहते हुए, या वो जो आप रेडियल लाइन बनाते हैं उसके ऊपर, रूट लोकस के ऊपर पॉइंट को रखते हुए आपको सेटलिंग टाइम जो है वो उसको कम करना है। ट्रांजिएंट रिस्पांस में इम्प्रूवमेंट इसलिए आएंगी कि ना आपका सेटलिंग टाइम कम हो जाए, पीक टाइम कम हो जाए, राइज टाइम कम हो जाए। किसकी निस्बत से? अनकम्पनसेटेड, यानी कि जब आप नहीं यूज़ कर रहे कोई कंट्रोलर वगैरह, कोई कंपनसेशन यूज़ नहीं कर रहे, तो उस वक्त जो सेटलिंग टाइम या राइज टाइम या पीक टाइम आता है उससे बेहतर आपको रिस्पांस मिले। और ये सारी स्पेसिफिकेशंस का नाम होता है इन शॉर्ट ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, तो ये आप चाह रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कंपनसेशन के अंदर आपको 6 सेकेंड्स मिल रहे थे सेटलिंग के लिए, और विदाउट कंपनसेशन 6 सेकेंड थे। जब आपने कंपनसेशन की तो एरर तो कम हो गया, लेकिन सेटलिंग जो टाइम था वो बहुत ख़राब हो गया, वो 18 सेकेंड पे जा रहा था। तो अभी हमारा जो फोकस है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस की तरफ है, सेटलिंग टाइम वगैरह की तरफ है कि इसको बेहतर करना है। तो एक टेक्निक तो ये है कि आप आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेशन यूज़ कर लें। डेरिवेटिव कब आता है? जब न्यूमिनेटर्स में एस इन्वॉल्व होगा। और इंटीग्रेटर कब आता है? जब डिनोमिनेटर के अंदर एस इन्वॉल्व होता है, यानी कि एस जैसे डेरिवेटिव और 1/s जैसे इंटीग्रेटर है। सो विद आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेशन अ प्योर डिफरेंशिएटर इज एडेड टू द फॉरवर्ड पाथ ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। लेट से अगर कोई फीडबैक है तो उसमें फॉरवर्ड पाथ है, बल्कि इसको कहते हैं, जो जी ऑफ एस होता है, और जो एच ऑफ एस होता है उसको आप फीडबैक का नाम दे रहे हो। सो जब आप डेरिवेटिव बीच में इन्वॉल्व कर देंगे तो ये उसकी बात कर रहा है। ये वो टेक्निक है, यानी कि डेरिवेटिव जब आप बीच में इन्वॉल्व कर देंगे। अभी देखते हैं कि मैथमेटिकली या टेक्निकली ये इफेक्ट कैसे डालता है। सो वी विल सी द रिजल्ट ऑफ एडिंग डिफरेंशिएशन इज द एडिशन ऑफ ज़ीरोस। तो ये मैंने पहले भी आपको बात की थी कि डेरिवेटिव कैसे आता है। आप ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, आप न्यूमिनेटर में एस की जो वैल्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको इंटीग्रेटर यूज़ करनी हो, इंटीग्रल यूज़ करनी हो, तो आप डिनोमिनेटर्स में पोल्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंपनसेशन रिक्वायर्स एक्टिव नेटवर्क। प्रीवियस भी जब आपने पढ़ा था तो एक्टिव नेटवर्क इसको रिक्वायर है। और एक और बड़ा टेक्निकल इशू है कि डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हैं तो दैट इज़ अ नॉइजी प्रोसेस। जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके साथ नॉइज़ भी ऐड हो जाती है, जो कि अनवांटेड सिग्नल है। तो अगर आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बीच में जब नॉइज़ ऐड होगी तो जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल के ऊपर जो भी आप काम करेंगे डिस्टॉर्शन के ऊपर भी वही इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे। तो ओवरऑल आपका जो रिस्पॉन्स है वो ख़राब होगा। सो एक तो नॉइज़ है उसमें, ऑल्दो द लेवल ऑफ नॉइज़ इज़ लो, मैग्नीट्यूड के सेंस में उसका लेवल तो कम हो सकता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नॉइज़ की वो काफ़ी हाई होती है। नॉइज़ ऐड होगी हाई फ्रीक्वेंसी की,
सो अगर आप इस तरह का काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस तरह का आप काम करेंगे तो दैट विल यील्ड्स अनवांटेड सिग्नल। आपको नॉइज़ नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए आपको। अपने जो सिस्टम है उसके आउटपुट से गरज है, या जो एरर आ रहा है सर उससे आपकी गरज आवाज़ है बहुत उस। कट रही है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको सेट करता हूँ।